हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंक वेल अंडरस्कोर इन में स्वागत है। दोस्तों, डॉग या कुत्ता इंसानों का सबसे अच्छा, प्यारा, भावुक और वफादार जानवर है। कई लोगों के लिए कुत्ता एक जानवर ना होकर उनके फैमिली का एक सदस्य है और वो उन्हें केवल नाम से ही बुलाते हैं। उसे कुत्ता कहा जाना तक उन्हें पसंद नहीं आता है। कुत्तों की बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे कि रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, राजपालियम, डॉबरमैन आदि। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है डॉग्स की नस्लों के ये नाम किस आधार पर रखे गए हैं? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इनके ऐसे नामों की क्या वजह है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम ऐसी ही नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। सबसे पहले आता है बैसेट हाउंड डॉग। इसका यह नाम फ्रेंच भाषा में लो स्लंग डॉग से मिला है। इस डॉग को यह नाम बैसेट हाउंड 16वीं शताब्दी में दिया गया था, जब इसे छोटे जानवरों जैसे खरगोश आदि के शिकार के लिए पाला गया था। इनका नाटा कद, काठी और लटके कानों की वजह से इन्हें बैसेट हाउंड पुकारा गया, क्योंकि फ्रेंच में बेस का मतलब लो या नीचा होता है। राजापालियम डॉग। राजापालियम, जिसे पोलीगा हाउंड, शिकार हाउंड या इंडियन घोस्ट हाउंड के नाम से भी जाना जाता है, यह एक दक्षिणी भारतीय कुत्ते की नस्ल है। इस नस्ल का नाम तमिलनाडु के विरुधुनगर के एक शहर राजपालियम के नाम पर रखा गया है। इस नस्ल को जंगली सुअर के शिकार के लिए प्रशिक्षित किया गया था और ब्रिटिश घुड़सवार सेना के खिलाफ कर्नाटक युद्धों और पॉलीगा युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। वे बहुत तेज नहीं दौड़ते हैं, लेकिन लंबी दूरी पर अथक और स्थिर हैं। कैन टेरियर। इस नस्ल को सर्वप्रथम स्कॉटिश हाईलैंड में छोटे छोटे जानवरों जैसे कि चूहा चूहिया के शिकार के लिए पाला गया था। इसका यह नाम गया कैन स्कॉटिक गैलिक केन से मिला है, जहां कैन मानव द्वारा निर्मित ऊंचे पत्थरों के खदानों से है। इस नस्ल द्वारा स्कॉटिश हाईलैंड्स में कैन के खदान के बीच छोटे जानवरों का पीछा और शिकार करने के कारण यह अच्छा खासा लोकप्रिय हो गया। शेनोज़र। यह नाम इसे जर्मन शब्द श्नाउज़ से मिला है। इस नस्ल के डॉग की सबसे खास बात इसकी नाक पर लंबे घने मूंछों जैसे बालों का होना है, जो इसे अन्य डॉग से अलग बनाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जर्मन में मूंछों को शेनोज कहे जाने के कारण इसे शेनोज़र नाम से जाना गया। शिन्सू। चाइनीज में शिन्सू का मतलब छोटा शेर होता है। हालांकि केवल नाम के आधार पर ही इस डॉग से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल में प्राचीन चाइनीज पेंटिंग्स और पुतलों में इस नस्ल के डॉग्स को एक छोटे शेर के जैसे लुक की तरह से दिखाया जाने के कारण इसे यह नाम मिला। पूडल या पुडलहन। जर्मन भाषा में इसका मतलब पानी वाले कुत्ते हैं। बहुत पहले इस नस्ल के कुत्तों को गन डॉग्स के रूप में पाला गया था। इन कुत्तों को पानी में तैरने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, ताकि वह शिकार किए गए पानी के पक्षियों को वापस अपने मालिक तक ला सके। इस वजह से जर्मन लोग उन्हें पुडलहन कहने लगे, जिसका इंग्लिश में मतलब वाटर डॉग्स था। पुडलहन से इसका नाम धीरे धीरे पूडल में परिवर्तित हो गया। कॉगी। कॉगी का मतलब बौना कुत्ता है। कॉगी नस्ल की उत्पत्ति वेल्स में हुई थी। इस नस्ल के डॉग्स को चरवाहे कुत्ते के रूप में पाला गया था, जिनको हीलेस कहा जाता था। इनके नस्ल को यह कॉर्की नाम केवल और केवल उनके बौने कद के कारण ही मिला है। बीगल। ऐसा माना जाता है कि इस नस्ल के कुत्ते का यह नाम फ्रेंच शब्द बीगले से आया है, जिसका मतलब खुले गले वाला कुत्ता। ऐसा मत है कि इस कुत्ते को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जब इस कुत्ते को प्रशिक्षित किया गया था तो शिकार के दौरान यह अपने गले से तेज आवाज के साथ भौंकता था। डाल्मेशियन। यह नस्ल क्रोएशिया के डाल्मेशिया नामक क्षेत्र से संबंध रखती है और उसी क्षेत्र में इनको सबसे पहले लगभग 18वीं शताब्दी में पाला गया था। इस कारण उन कुत्तों की नस्ल को डाल्मेशियन कहा जाता है। रोटवाइलर। यह नाम जर्मन शब्द रोटविल से आया है, जो कि जर्मनी का एक कस्बा है। रोटविल कस्बे में ही इन डॉग्स को सबसे पहले घर की रक्षा के लिए हाउस गार्ड के रूप में प्रयोग में लाया गया था और ये उस काम में काफी उपयोगी साबित हुए। उसी के बाद से यह एक हाउस गार्ड के रूप में फेमस हो गए। इसके अलावा रॉटविल कस्बे के लोग विशेष तौर से कसाई अपनी यात्रा के समय अपनी हार्ड अर्न मनी की रक्षा के भी इन डॉग्स को अपने साथ रखा करते थे। वह कुछ ही समय में रोटविल बूचर डॉग्स के नाम से जाने लगे और फिर इनका नाम धीरे धीरे परिवर्तित होकर रॉटविल हो गया। चाओ चाओ। चाइनीज लोगों ने इस नस्ल के कुत्ते को ओरिजिनली सोंगशो क्वैन नाम दिया था, जिसका इंग्लिश में मतलब पफी लायन डॉग था। जब कुत्ते की यह नस्ल इंग्लैंड में लाई गई तो वहां के लोगों को इसका यह चाइनीज नाम बोलने में काफी कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने डॉग का निकनेम चाओ चाओ रख दिया। यह ठीक वैसा ही बेमतलब का नाम था जैसा इंग्लैंड के लोग अक्सर चीन से आने वाले सामानों का नाम रखते थे। व्हिपट। इस नस्ल का यह नाम इंग्लिश वर्ड व्हिप से आया है। यहाँ व्हिप एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ बहुत तेजी से है। ये ग्रेहाउंड डॉग्स के वंशज हैं और अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण इन्हें व्हिपट कहा जाता है।
लैब्राडोर रिट्रीवर। इस नस्ल का ओरिजिन कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर प्रांत से है। इन कुत्तों को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर प्रांत के मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के जाल को समुद्र के किनारे लाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जब इस नस्ल के कुत्तों को 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में लाया गया था, जहां ये डॉग्स अर्ल ऑफ माम्सबरी के द्वारा किए गए बत्तखों के शिकार को राजा तक लाते थे। अर्ल ऑफ माम्सबरी ने इन कुत्तों को उनके मूल स्थान के नाम पर लैब्राडोर ही पुकारा और शिकार को वापस लाने के कारण पूरा नाम लैब्राडोर रिट्रीवर पड़ गया। डैक्सहुंड डॉग्स, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसे इंग्लिश में बैजर कहा जाता है, जिसका अर्थ बिज्जू या खुदाई करने वाला कुत्ता है। छोटे पैरों वाले इस डॉग का उपयोग लंबी दूरी के शिकार के लिए किया जाता था और इसकी उपयोगिता यह थी कि ये डॉग जमीन में बने बिलों की खुदाई करके शिकार को बाहर लाते थे। स्पैनियल डॉग्स, ये कुत्ते मूल रूप से स्पेन में रहने वाले थे, जहां इन्हें एस्पेनोल कहा जाता था, लेकिन जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो इस नस्ल का नाम धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए स्पेनियल डॉग्स हो गया। डॉबरमैन पिंशर, इस नस्ल का यह नाम एक फ्रेंच व्यक्ति लुइस डॉबरमैन के नाम पर पड़ा। फ्रेडरिक लुइस डॉबरमैन एक जर्मन टैक्स कलेक्टर था जिसने इस नस्ल के कुत्ते को क्रिएट किया था। इस नस्ल को क्रिएट करने का उसका उद्देश्य टैक्स कलेक्शन के दौरान सुरक्षा, वफादारी और एक साथी का साथ होने से था। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।